आप सबको प्रणाम, सादर जय सिया राम। एक गाँव में एक नाई रहता था, उसके बच्चे थे, उसकी पत्नी थी। उन तीनों चारों लोग का जीवन बहुत अच्छे से चल रहा था। नाई भी अपने कमाई से संतुष्ट था, उसकी पत्नी भी अपने पति की कमाई से संतुष्ट थी। उनका घर खुशी-खुशी चल रहा। फिर एक दिन शहर के सेठ ने नाई को अपने घर बुलाया, कहा कि कल से हमारे यहाँ न हमारी हजामत बनाने आ जाया करो। तो नाई भी बड़ा खुश हुआ, तो वहाँ रोज़-रोज़ जाने लगा। तो वहाँ से भी रोज़ जो है एक सोने का सिक्का मिलने लगा, उसकी आमदनी बढ़ गई। अब घर में और ज़्यादा खुशी आ गई। अब कहने का मतलब उसको सारी ज़रूरतें पूरी होने लगी। फिर फिर कुछ दिनों के बाद एक दिन नाई जब सेठ जी के यहाँ से लौट रहा था, तो रास्ते में उसे एक आवाज़ सुनाई पड़ी। वो आवाज़ की तरफ गया, तो उसे यक्ष मिला। यक्ष ने उससे कहा कि मैं आपकी इस ईमानदारी से बहुत खुश हूँ। आपको मैं 7 सोने के घड़े देना चाहता हूँ, जो सोने के सिक्कों से भरे रहेंगे। तो नाई और खुश हो गया। तो एक बार तो उसने सोचा मना कर दूँ, लेकिन फिर उसने कहा नहीं, ठीक है। वो सातों घड़े ले लिया उसने, जाके उसके अपने घर पे रखा। तो जब सातों घड़े चेक किया उसने तो पता चला कि 7वाँ घड़ा आधा है, आधा खाली है, आधा भरा है। तो नाई ने अपनी पत्नी से कहा कि हम ये 7वाँ घड़ा हम अपनी कमाई से भर देंगे। अब रोज़-रोज़ अपनी कमाई का कुछ हिस्सा उसमें डालने लगा। जो उसके घर की सुख शांति थी वो धीरे-धीरे नष्ट होती गई। कंजूस हो गया। अब वो अपने खाने-पीने में भी कंजूसी करने लगा। ऐसे करते-करते उसी घर में चिड़चिड़ापन मच गया, मतलब कलह मच गई। पत्नी असंतुष्ट, सारे लोग असंतुष्ट। फिर एक दिन सेठ ने देखा कि हमारा नाई एकदम चिड़चिड़ा रहने लगा है। उन्होंने पूछा क्या हुआ? तो नाई ने कहा कि मेरा खर्च बढ़ गया है, मुझे और सैलरी चाहिए। तो उसने कहा चलो ठीक है। सेठ जी ने उनकी सैलरी बढ़ा दी। लेकिन तब भी देखते हैं सेठ जी कि ये पहले की तरह खुश नहीं रहता है अब। फिर एक दिन सेठ जी ने उससे पूछा, क्या यक्ष ने आपको भी 7 घड़े दिए हैं, जिसमें से 7वाँ खाली है आधा? तो नाई ने कहा हाँ। तो सेठ जी ने उनको सलाह दी कि सातों घड़े वापस कर दो, नहीं तुम्हारी ज़िंदगी बहुत कष्टमय हो जाएगी। नाई ने उसी दिन सेठ जी की बात मानकर 7वाँ घड़ा वापस कर दिया और उसी दिन से नाई की ज़िंदगी खुशहाल हो गई। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, हमें लालच नहीं करनी चाहिए। लालच हमें ऐसी कंडीशन में पहुँचा देगा, जहाँ हमें नहीं होना चाहिए। लालच से बचो और अपनी कमाई से संतुष्ट रहो, अपने परिवार को लेकर आगे बढ़ो। लेकिन 7वें घड़े के चक्कर में पड़ जाओगे, तो 7वाँ घड़ा लोभ का घड़ा है, वो कभी भरता नहीं है। सादर जय सिया राम।